गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन ने तो बहुत सारे कामों को अवरुद्ध कर दिया है। तमाम लोगों का कहना है कि सर हम लोग बोर हो रहे हैं घर पे, और वाकई ये सच है कि सारे लोग घर पे बोर हो रहे हैं। इसीलिए मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ पठन पाठन का कार्य होते रहना चाहिए। इसलिए हमने भी इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया, और आज से हम लोग डेली कुछ ना कुछ अपडेट देखेंगे, करेंट का, जीके का और बहुत सारा चीज़। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायो का, जिस टॉपिक का नाम होगा सेंस ऑर्गन। सबसे पहले जानेंगे कि सेंस ऑर्गन क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये सेंस ऑर्गन होता क्या है? तो सेंस ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो हमें बाहरी वातावरण का आभास कराता हो। यानी ये जितना भी सेंस ऑर्गन है ये हमें बाहर के वातावरण से आभास कराता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर सेंस ऑर्गन की संख्या होती कितनी है। तो मेरे दोस्त, सेंस ऑर्गन की संख्या 5 होती है। यानी सेंस ऑर्गन की संख्या कितना है? 5। अगर अगर इन पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक सेंस ऑर्गन होगा जिसका नाम है स्किन यानी त्वचा। सबसे पहला सेंस ऑर्गन है स्किन यानी त्वचा। अगर हम लोग दूसरे सेंस ऑर्गन की बात करें तो ये सेंस ऑर्गन है ईयर यानी कान। तो पहला जो सेंस ऑर्गन है हमारी त्वचा, दूसरा कान, तीसरा जो सेंस ऑर्गन है वो है हमारा आंख, चौथा सेंस ऑर्गन हमारा नाक, और पांचवा सेंस ऑर्गन हमारा जीभ। तो मेरे दोस्त, अगर हम देखेंगे तो पहला सेंस ऑर्गन हमारी त्वचा, कान, आंख, नाक और जीभ। हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे सेंस ऑर्गन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं कि आखिर इन सारे सेंस ऑर्गन के स्टडी को हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के सामने ये स्किन यानी त्वचा, त्वचा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वचा के अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। अगर हम लोग ईयर यानी कान की बात करें तो कान के अध्ययन को ओटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, कान के अध्ययन को ओटोलॉजी। आंख यानी आई, आंख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। आंख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, कान के अध्ययन को ओटोलॉजी, आंख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी। जबकि नोज यानी नाक के अध्ययन को राइनोलॉजी कहा जाता है। नाक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी। और टंग यानी जीभ, जीभ के अध्ययन को ग्लोटोलॉजी कहा जाता है। जीभ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्लोटोलॉजी। तो मेरे दोस्तों, हम लोग एक एक करके हर एक सेंस ऑर्गन के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंस ऑर्गन है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन यानी त्वचा। अगर हम लोग त्वचा की बात करें तो सबसे पहले त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, जबकि यह एक संयोजी ऊतक है। अगर आपसे पूछे कि त्वचा क्या है तो त्वचा एक संयोजी ऊतक है। ये अगर त्वचा की बात की जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का सबसे भारी अंग, तो अगर भारी अंग के बारे में बात करें तो भारी अंग में हमारा लीवर आता है। लेकिन अगर आपसे बड़ा अंग पूछे तो बड़ा अंग में आपका क्या होगा? स्किन यानी त्वचा। मेरे दोस्तों, अगर इस त्वचा के स्किन की अगर मोटाई की बात की जाए तो इसकी जो औसत मोटाई है, ये औसत मोटाई 0.5 mm से 2 mm तक होता है। इसकी औसत ऊंचाई 0.5 mm से 2 mm तक होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में सबसे पतला स्किन कहाँ का होता है। तो हमारे बॉडी में अगर सबसे पतले स्किन की बात की जाए तो जो आंख के पलकों का स्किन है, जो आंख के पलकों का स्किन है, ये हमारे शरीर की सबसे पतली स्किन होती है। लेकिन अगर मोटे स्किन की बात की जाए तो मोटा स्किन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो तलवा है पैर का और हथेली, तलवा और हथेली में सबसे मोटे स्किन पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये त्वचा का कार्य क्या है, तो मेरे दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं ये त्वचा का बहुत सारा काम है। अगर इसके पहला कार्य के बारे में देखा जाए
तो यह कीटाणु तथा अल्ट्रा वायलेट रे से हमारी सुरक्षा करता है। ये जो त्वचा है ये कीटाणु से सुरक्षा करता है। ये कीटाणु से सुरक्षा करता कैसे है? तो हमारे स्किन में एक खास प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, या उसे एंजाइम कह सकते हैं, जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम हमारे शरीर में कीटाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है, यानी हमारे शरीर की रक्षा करता है। लेकिन बात करते हैं यूवी रे। ये जो हमारी त्वचा है, इस त्वचा में एक खास प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलानिन। हमारी त्वचा में एक खास प्रकार का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ये जो मेलानिन है, मेलानिन हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा करता है। ये मेलानिन का खासियत क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी में मेलानिन की अगर सबसे ज्यादा अधिकता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा काला होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में मेलानिन की कमी होती है, वो व्यक्ति बहुत ही गोरा होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में मेलानिन का अधिक होना जरूरी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर मेलानिन अधिक है तो व्यक्ति काला है। तो काला गोरा से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति जिसके शरीर के त्वचा मेलानिन की अधिकता होगी उस व्यक्ति को कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन गोरे लोग को घमंड है कि हम लोग बहुत गोरा है, लेकिन वो खतरे का निशानी है। अगर हम लोग देखें अगला कार्य, तो हमारी जो त्वचा है ये सूर्य के प्रकाश के किरणों की मदद से हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। हमारी जो त्वचा है ये विटामिन डी का भी संश्लेषण करता है। तो इसका पहला कार्य, यह कीटाणुओं से सुरक्षा करता है, अल्ट्रा वायलेट रे से सुरक्षा करता है। दूसरा, ये विटामिन डी का संश्लेषण करता है। तीसरा जो हम लोग वर्क देखेंगे, तो ये जो हमारा स्किन है, ये टेम्परेचर को बैलेंस करने का भी काम करता है। ये जो हमारा स्किन है टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम भी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है, तो वो है थैलमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो उस भाग का नाम क्या है? थैलमस। अगर हमारा जो टेम्परेचर है शरीर का बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, क्योंकि हम लोग एक समतापी जीव के अंतर्गत आते हैं। इसका अगला कार्य, तो त्वचा का अगला कार्य है, ये बहुत सारे चीजों का उत्सर्जन करता है पसीने का माध्यम से, और पसीने के साथ साथ ये साल्ट का भी उत्सर्जन करता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि गर्मी के दिनों में बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लैक कलर का शर्ट या रेड शर्ट पहने रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना होती है। तो उस पसीने के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि उनके शर्ट पे वाइट कलर का बहुत सारा धब्बा हो जाता है। आखिर वो धब्बा क्या है? वास्तव में वही साल्ट है। तो ये जो हमारा स्किन है ये पसीना और साल्ट का क्या करता है? उत्सर्जन। तो मेरे दोस्त, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था स्किन के बारे में, लेकिन अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि स्किन के कितने लेयर होते हैं और उन सारे लेयरों के बारे में बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा छोटा छोटा बनाया जा रहा है ताकि देखने में आसानी होगी। थैंक्स।